बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज की हमारी ये वीडियो एक छोटी सी काविश है, एक पैगाम है तमाम लोगों के लिए, ख़ास तौर पर ताजिर हज़रात के लिए, ख़ास तौर पर उलमाए दीन के लिए और हकूमती नुमाइंदों के लिए, और इसमें तमाम वो छोटे दुकानदार भी शामिल हैं जो अशिया खुर्दोनोश का काम करते हैं। उन तमाम लोगों के लिए मेरी आज की इस वीडियो में पैगाम है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप चाहे रवायती तरीकों से जिस तरह आप शुरू से करते आ रहे हैं, आप बेशक ना लगाएं सहरियों इफ्तारियों के दस्तरखान, अगर आपने लोगों का खून चूस कर ही वो दस्तरखान लगाने हैं। आप चाहे ना लगाएं ऐसे रमज़ान बाज़ार जिनके बेहाफ पे आपने इस ब्लैक माफिया को मौका प्रोवाइड करना है। आप चीज़ों की कीमतों को कंट्रोल कर लें, आप हकदारों तक सही चीज़ें सही कीमत पर पहुंचाएं। आपके अंदर अगर एक रत्ती बराबर भी ईमान मौजूद है तो आप वो एफिशिएंसी मार के अपना दूसरा रूप हमें ना दिखाएं। आप वो दस्तरखान ना लगाएं जो आपने लोगों की जेबें काट कर लगाने हैं। आप वो दस्तरखान ना लगाएं जो आपने गरीब के मुंह से निवाला छीन के लगाने हैं। आप वो दस्तरखान ना लगाएं जो आपने 10 रुपए वाली चीज़ 100 रुपए में बेच के लगाने हैं। आप वो राशन ना तकसीम करें जो आपने दिखावे के लिए करना है। और सियासतदानों से भी कहना चाहूँगा, हकूमती अहलकारों से भी कहना चाहूँगा, अगर तुम्हारे अंदर रत्ती बराबर भी ईमान मौजूद है तो खुदा का कुछ खौफ कर लो। अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हो, अवाम को बेवकूफ़ बनाते आ रहे हो, लेकिन अगर ईमान सलामत है रत्ती बराबर भी, तो ये जो मीडिया के ऊपर आके हमेशा सारा साल ये जो ड्रामेबाजी करते हो, एक महीना अपने हलके में और अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से कर लो। एक महीना सिर्फ ये काम कर लो, हकदारों को हक मिले, लोगों को चीज़ें सही कीमतों पर मिले। ये बेहतर है आपके एफिशिएंसी मारने वाले डोनेशनों से, ये बेहतर है आपके दिखावे के दस्तरखानों से, ये बेहतर है आपकी दिखावे की डिस्ट्रीब्यूशन से। जो हालात तुम लोगों की ड्रामाबाजी ने पैदा कर दिए हैं, इन हालात में लोगों को चीज़ें सही कीमत पर और सही तरीके से और सही चीज़ें मिलती रहें, यही काफ़ी है। तुम्हारी इस ड्रामाबाजी को अब लोग समझते जा रहे हैं और इस तरह के काम, इस तरह की ड्रामाबाजियां, इस तरह के खून चूसने वाले दस्तरखान, इस तरह की जेबें काटने वाली राशन डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह के डोनेशन हमें नहीं चाहिए। हमारे आवाम को नहीं चाहिए। हक चाहिए, इंसाफ चाहिए, ईमानदारी का निज़ाम चाहिए, ईमानदारी से सारी चीज़ें चाहिए। और ताजर हजरात जो वैसे ज़कातों के नाम पे लोगों को लाइन में लगा के सारा दिन तरसा के उसके बाद चंद पैसे जो बांटते हैं, वो अपने काम के साथ इंसाफ कर लें, ईमानदारी से चोर बाजारी ख़त्म कर दें, इतना ही काफ़ी होगा।
اور हमारी ये जो हुकूमत है, इन लोगों को भी चाहिए कि सारा साल ये सिर्फ मीडिया पे अपनी नंबर गेम करते हैं, सिर्फ मीडिया पे बाजी लेने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर बोलने की। लेकिन एक महीना कम से कम अगर तुम्हारे अंदर गैरत और ईमान का एक जर्रा भी मौजूद है तो मीडिया स्कोरिंग को छोड़ के एक महीना ही कम से कम अपनी ड्यूटी के साथ इंसाफ कर लो। और वजीर आजम साहब, आपने बड़ी बातें कर ली, लेकिन दरपर्दा हमें अभी तक माजरत से वही कुछ नजर आ रहा है जो पहले वाले करते रहे हैं, बल्कि आपने उन चोरों से ज्यादा बदतर हाल आपने कर दिया आवाम का। आपने लोगों को उनसे ज्यादा जो है वो गुर्बत और इफलास में धकेल दिया। आपने लोगों को 2 वक्त की रोटी से भी मजबूर कर दिया। हम लोग आपके वो हमदर्दी प्रोग्रामों के मुस्तहिक नहीं हैं। हम लोग वो चीज़ें नहीं मांगते, वो चीज़ें नहीं चाहते, क्योंकि गरीब का खून चूस के करोड़ रुपया बनाते हो और लोगों में अपना नाम दिखाने के लिए, अपना नाम चमकाने के लिए उस करोड़ में से 50,000 रुपया बांट के अपने आप को बहुत नेक साबित करते हो। ऐसे ताजरों को भी शर्म से डूब मरना चाहिए। और आलिम दीन जो मगरमच्छ के आंसू बहा के लोगों को वैसे बड़ी बड़ी लंबे दर्स देने वाले और रमजान के नाम पर लोगों के, गरीबों के नाम पर डोनेशन इकट्ठा करने वाले, तुम लोगों की इस तरह की दिखावाबाजी, तुम लोगों की इस तरह की जैली 2 नंबर इबादत, डूब मरो कि तुम लोगों की इबादत में भी 2 नंबरी आ गई। डूब मरो इस बात के ऊपर, तुम लोगों की ऐसी नमाजों में भी 2 नंबरी आ गई। डूब मरो इस बात पे, तुम लोगों के ऐसे रोज़ों में भी 2 नंबरी आ गई। मैं एक साहब ने मुझे थोड़े दिन पहले राब्ता हुआ और वो रमज़ान के लिए डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं जी। हमने 15-20 लोगों की सहरी इफ्तारी का इंतज़ाम करना होता है। माशाल्लाह वो खुद इस वक्त 50,000 से ज़्यादा पेंशन की मद में कमा रहे हैं, और जिन लोगों को डोनेशन की कमाई से सहरियां इफ्तारियां करवाना चाह रहे हैं वो सारे के सारे साहिब रोजगार हैं, और उनके हाथ में एक से एक बढ़कर नए से नया मोबाइल आया होता है। शर्म करो, ये हकदारों का हक है, ये उनका हक है जिनको 2 वक्त की भी नसीब नहीं होती। ये जो साहिब रोजगार हैं, नए नए मोबाइल बदलने वाले, स्टेटस को के मरीज, वो इस डोनेशन के हकदार नहीं हैं। और ये डोनेशन देने का भी वही हक रखता है जिसके अंदर ईमान है, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करता, जो गरीब का खून नहीं चूसता, जो लोगों की जेबें इस तरह से नहीं काटता, जो 1 रुपए वाली चीज़ 100 रुपए में नहीं बेचता, जो दिखावा नहीं करता। तुम इस तरह के अगर दिखावे करोगे तो पूरा महीना रोज़े भी रखो, सारी सारी रात इबादतें भी करो, जो मर्जी कर लो, तुम्हारा रास्ता सीधा जहन्नुम की तरफ जा रहा है। तुम्हारी ऐसी एफिशिएंसियां, तुम्हारी इस तरह की इबादतें, तुम्हारी इस तरह की नमाजों की, तुम्हारे इस तरह के रोज़ों की रब को ज़रूरत नहीं है, जिनमें नाम का रोज़ा हो और लोगों का खून चूसा जाए, नाम का रोज़ा हो और लोगों की जेबें काटी जाएं, नाम का रोज़ा हो और लोगों को एक एक निवाले के लिए तरसाया जाए, नाम का रोज़ा हो, नाम की मस्जिदों में बड़े बड़े इज्तिमा किए जाएं और गरीब का बच्चा फल देख के खाने को तरसता रहे। तो तुम्हारी ऐसी 2 नंबरियां, तुम्हारी ऐसी अफ्तारियां, तुम्हारे ऐसे मिलाद, तुम्हारे ऐसे इज्तिमा, ये किसी काम के नहीं है, ये किसी काम नहीं आएंगे। इस बात को सुन लो और समझ लो, गैरत जगाओ, ईमान जगाओ और ये ड्रामाबाजी ना करो। 1 साल, 1 रमज़ान ईमानदारी से चल के देखो। तुम मौलवी हो फिर भी, तुम हुकूमती नुमाइंदे हो फिर भी, तुम ताजर हो फिर भी, तुम दुकानदार हो फिर भी, तुम रेड़ीबान हो फिर भी, इस 1 रमज़ान जो चोर बाजारी हमेशा करते आए हो, इस 1 रमज़ान उससे बाहर निकल के देखो, ईमानदारी से करके देखो, गरीब की सपोर्ट करके देखो।
जेबें काट के करोड़ों जमा करके उसके बाद हजारों की डोनेशन का दिखावा करने से बेहतर है कि तुम उस डोनेशन की बजाय लोगों को चीजें सही कीमत पे प्रोवाइड करो, डिस्काउंट पे प्रोवाइड करो, ताकि गरीब और अमीर सब उससे फायदा हासिल कर सके। गरीब का बच्चा भी किसी चीज को तरसे ना, गरीब का बच्चा भी महरूमी का शिकार ना हो। एक रमजान, एक महीना जो साल में आता है, कम से कम इसकी शर्म कर लो। इस्लामी ममलिकत कहते शर्म आती है जब रमजान में चीजों को डबल ट्रिपल 4 गुना रेट बढ़ा देते हो, तो उस वक्त तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम लोग कौन से कानून की बात करते हो? कानून को हाथ में लेने की बात जो है वो किसी को इजाजत नहीं है। कानून की पासदारी, कौन सा कानून, कैसा कानून? जिस कानून में इस तरह की चोर बाजारी हो, जिस कानून में इस तरह की जखीरा अंदोजी हो, जिस कानून में इस तरह गरीब को तरसाया जाए, जिस कानून में इस तरह गरीब के बच्चों को रुलाया जाए, अगर तुम्हारे कानून में यही लिखा है, अगर तुम्हारे कानून की यही शिकें हैं, तो ऐसा कानून पांव की ठोकर पे है। इस्लाम के नाम पे अगर इस मुल्क को लेके चलना चाहते हो, तो फिर इस्लाम से बड़ा कोई कानून नहीं, कुरान से बड़ा कोई कानून नहीं, और उसके मुताबिक चलो, उसको अपनाओ। ये ड्रामाबाजी, ऐसी दिखावे की चीजों पे, ऐसी वीडियोस पे, चैनलों पे आके वो जी फलां इतने हजार बंदों की सहरी दे रहा है, फलां इतने हजार बंदों की अफ्तारी दे रहा है, और वो कहां से दे रहा है? अरबों रुपए कमा के, हजारों या लाखों रुपए खर्च करके, और उसके ऊपर भी नाम बना रहा है। मर जाओगे तो डूब जाओगे, आखिरत में कुछ तुम्हारे हाथ नहीं आएगा, जहन्नुम के अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अगर ये रविश रखोगे तो जितनी मर्जी नमाजें पढ़ लो, और जितने मर्जी लंबे लंबे इज्तिमा कर लो, और जितनी मर्जी लंबी लंबी दाढ़ियां रख के मगरमच्छ के आंसू बहा लो, अगर अपनी इस नेचर को नहीं बदलोगे तो फिर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और दीन के नाम पर खास तौर पे ये डोनेशनें इकट्ठी करके अपने बैंक बैलेंस बनाने वाले, इनको ये काम करने से पहले शर्म से डूब मरना चाहिए। दीन के नाम पे मगरमच्छ के आंसू बहाने वालों, कोई हया करो, कोई शर्म करो। अगर ईमान मौजूद है, अगर इंसानियत मौजूद है, जिनके इशारों पे चलते हो, जिनको हर बात में, कपड़े पहनने में अंग्रेज को फॉलो करते हो, हर चीज में उसको फॉलो करते हो, तो फिर इस चीज में भी उसको फॉलो कर दो। जाओ जाके देखो, यूरोप कंट्रीज में देख लो, तुम्हें हर चीज पे 50%, 25%, 30%, 40% डिस्काउंट मिलेगा। जो गैर इस्लामी मुल्क हैं वो कर रहे हैं, और तुम इस्लाम के जो ठेकेदार बने बैठे हो, अपनी हरकतों पे गौर करो, अपने ज़मीर को जगाओ, अपना रास्ता, अपनी रविश बदलो। दुनिया में भी फायदा होगा इंशाअल्लाह, आखिरत में भी फायदा होगा। वरना जितने मर्जी सदके दे लो, जितनी मर्जी इस तरह की गंदी कमाई में से खैरातें दे लो, और सियासतदानों तुम भी जितना मर्जी बोल लो, जो कुछ मर्जी कर लो, इन चीजों का किसी कदर भी कोई फायदा नहीं होने वाला। अपने ज़मीर को जगाओ, अपने अंदर ईमान को जगाओ, तो फिर अल्लाह ताला से जो है वो मगफिरत मांगो, उसकी रहमत मांगो। वरना इस तरह तुम किसी काबिल नहीं हो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारे ये सदके 2 नंबर कमाई में से, तुम्हारी ये इबादतें 2 नंबर कमाई की, तुम्हारी ये नमाजें अगर 2 नंबर कमाई की रहेंगी, तो ये तुम्हारे लिए अजाब बन जाएंगी। मैं सिर्फ, मुझे पता है मेरी इन बातों से कुछ नहीं होने वाला, मैं सिर्फ अपना फ़र्ज़ पूरा करने के लिए अपनी तरफ से पैगाम दे रहा हूँ। अल्लाह ताला सबका हामी व नासिर। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।